हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो साथियों, हम आप सभी को आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 7, जिसमें कि आज हम 7वां चैप्टर का कुछ बेसिक जानकारी को देखेंगे। महत्वपूर्ण जो भी उसमें फॉर्मूलाएं हैं, जो भी थ्योरी है, उसके बारे में जानेंगे, देखेंगे क्या क्या है, कैसे है, इन सब चीजों को समझेंगे बारी बारी से। ठीक, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि चैप्टर का क्या नाम है। ये जो हमारा 7वां चैप्टर है 10th क्लास के मैथ का, उस चैप्टर का क्या नाम है। ठीक, तो हमारे 10th क्लास का जो मैथ है उसमें जो चैप्टर 7 है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति हम बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बोलते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति को हम नियामक ज्यामिति भी बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को नियामक ज्यामिति भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है 7, इसमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि हमारा निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। ठीक, तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति कह रहा है कि किसी भी मान को कोई भी मान हो, किसी भी मान को यदि हम अंकित करके मापते हैं, उसी को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, किसी भी मान को अंकित करके मापना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब रहा सवाल अंकित यानी कि डिनोट करके, लिखित। ठीक, डिनोट करके, तो किसी भी मान को यदि हम अंकित कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं और उसको मापते हैं, वही कहलाता है क्या, आपको निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। ओके, ये तो था निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। ओके, इसको हम नियामक ज्यामिति भी बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को हम नियामक ज्यामिति भी कहते हैं। इसको नियामक ज्यामिति भी कहते हैं। नियामक ज्यामिति भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति को नियामक ज्यामिति भी हम कहते हैं। अब रहा सवाल आगे कि मूल बिंदु क्या है, जिसे ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं। मूल बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट। तो मूल बिंदु क्या होता है कि अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, जो भी अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसी को हम बिंदु को, जहां वो प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को, उस पॉइंट को मूल बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, तो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसके बाद अब देखते हैं कि जो मूल बिंदु होता है, जो ऑरिजिन पॉइंट होता है, उसका निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो आपको 0,0 होता है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0,0 होता है, यानी कि 0,0 होता है। ओके, ये आपको नोट में हम करवा देंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होगा। ओके, अब आगे देखते हैं कि कार्तीय तल या निर्देशांक। कार्तीय तल या निर्देशांक, देखिए कार्तीय तल या निर्देशांक, ठीक है। तो कार्तीय तल या निर्देशांक जो होता है उसमें 2 लंबी रेखाएं होती हैं। कार्तीय तल में 2 लंबी रेखाएं होती हैं। कार्तीय तल जो होता है उसमें 2 लंबी रेखाएं होती है। ठीक, उन 2 लंबी रेखाओं का क्या नाम है, एक का नाम है क्षैतिज रेखा और दूसरी का नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ये क्षैतिज रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, उसको बताएंगे। ठीक, अभी इसी वीडियो में बताएंगे। और 2 लंबी रेखा कौन कौन सी होती है वो भी बताएंगे। ठीक, तो देखते हैं। तो इसमें देखिए बोला कि कार्तीय तल में 2 लंबी रेखाएं होती है। यहाँ पे देखिए ये फिगर बनाया गया है। इस फिगर में ये जो है आपका कार्तीय तल है, इसमें 2 लंबी रेखाएं हैं, ये वाली और एक ये वाली। यानी कि हम कह सकते हैं x और x डैश, y और y डैश।
ये क्या है? दो लंबी रेखाएं x और y। x डैश यानी कि इसको x मानते हैं, y और y डैश इसको y h मानते हैं। ये दो लंबी रेखाएं होती हैं। ओके, अब रहा सवाल कि ये दो लंबी रेखाएं तो होती हैं, एक को बोलते हैं क्षैतिज रेखा और एक को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा किसे बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा किसे बोलते हैं, ये डिपेंड करता है। तो अब उसको भी जान लेते हैं हम। तो इसमें पहला क्या है? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा आपको बोलते हैं इसको, यानी कि x अक्ष को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसके क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा x अक्ष को हम बोलते हैं क्या? क्षैतिज रेखा। और y अक्ष जो है, y और y डैश जो है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, रेखा ये था आपका क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, जो कि कार्तीय तल में दो रेखाएं होती हैं। एक को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और दूसरे को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ओके, अब देखते हैं आगे y अक्ष से जो है y अक्ष से दूर बिंदु को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। y अक्ष से दूर बिंदु को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। अब रहा सवाल कि y अक्ष से दूर बिंदु कौन है? तो देखिए ये आपका y अक्ष है, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या है? y अक्ष है। इस y अक्ष से जो दूर बिंदु है या तो x तरफ जाइए या x डैश तरफ जाइए। ठीक, जैसे कि हम यदि इस साइड चलते हैं तो भी या इस साइड चलते हैं तो भी y अक्ष से उधर जाइए या इधर आइए। ठीक, तो इसको बोल रहा है कि y अक्ष से दूर बिंदु को, यानी कि जो ये y अक्ष है इससे दूर बिंदु को क्या बोलते हैं? x निर्देशांक या भुज बोलते हैं। y अक्ष से दूर बिंदु को x निर्देशांक या भुज बोलते हैं। यानी कि इस तरह से जो हमारे बाहें हैं ये भुज कहलाएगा। ठीक, यानी कि देखिए बोले क्या कि ये y अक्ष से दूर बिंदु को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। देखिए y अक्ष ही है, इससे जो दूर बिंदु है उसको x निर्देशांक यानी कि भुज कहते हैं। तो इसको लिखते हैं क्या कि भुज, इसे क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। ठीक, जो x या x डैश इसको भुज बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि क्षैतिज रेखा को भुज कहते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? भुज कहते हैं। ये तो हो गया। अगला पॉइंट है कि x अक्ष से दूर बिंदु को, अब देखिए इसमें था y अक्ष से दूर बिंदु को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। अब इसमें रहा कि x अक्ष से दूर बिंदु को y निर्देशांक या कोटि बोलते हैं। x अक्ष से दूर बिंदु को y निर्देशांक या कोटि बोलते हैं। अब देखिए x अक्ष से दूर, तो ये आपका x अक्ष है, यानी कि जिसे हम क्षैतिज कहते हैं, भुज कहते हैं, ये x अक्ष। इससे दूर मतलब कि या तो ऊपर जाइए या तो फिर नीचे आइए, या तो ऊपर जाइए या नीचे आइए। ये जो होगा आपको कोटि कहलाएगा, जो कि y निर्देशांक होता है। ठीक है, इसको कोटि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। इसको कोटि बोलते हैं। इसको कोटि बोलते हैं। ठीक, तो अब देखिए रहा सवाल कि y अक्ष को कोटि बोलते हैं और x अक्ष को भुज बोलते हैं। यानी कि ये आपको भुज हो जाएगा और ये आपको जो खड़े हैं वो क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल सा इसको याद रखने का तरीका है कि जो हमारे बाहें हैं ये भुज कहलाएगा, यानी कि भुजा। और जिसमें हम कोट पहनते हैं, कोट तो शरीर में ना पहनेंगे जी, तो जिसमें हम कोट पहनते हैं, अभी जाड़े का मौसम आ रहा है, इसमें कोट तो सभी लोग पहनेंगे, तो जो कोट पहनते हैं हम जिस शरीर में, इसको मानते हैं कोटि। यानी कि इसी प्रकार से खड़े हैं। देखिए y अक्ष क्या है? इसी प्रकार से है, और ई क्या है? भुज है, यानी कि जिस तरह से हमारे भुजा फैला रहे हैं ये भुज हो जाएगा। ठीक, तो इधर x है और इधर x डैश है। ऊपर हमारा क्या है? y है और नीचे पैर की तरफ y डैश है। ठीक, और बीच में आपको ये आपका जो है मूल बिंदु है। ये क्या है? आपका मूल बिंदु इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। अभी बताया था कुछ देर पहले
इसका निर्देशांक मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ये तो हो गया कि x अक्ष से दूर बिंदु को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, यानी कि y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट है कि x अक्ष ये बोल रहा है कि x अक्ष पर कोटि का मान, x अक्ष पर कोटि का मान क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। देखिए x अक्ष पर जो x अक्ष है उस पे कोटि का मान क्या होता है, शून्य होता है। देखिए e है x अक्ष, तो इस पे कोटि का मान शून्य होगा, मतलब कि y और y डैश का मान तो शून्य ना होगा जी। देखिए कोटि x अक्ष पे कर रहे हैं, x अक्ष पे कोटि का मान शून्य का है, मतलब कि ये जो x अक्ष है, ये वाला x अक्ष जो आपको दिख रहा है, ये इस पे जो कोटि का मान होगा शून्य होगा। कैसे कि ना तो ऊपर मान जाएगा ना तो नीचे जाएगा, ये तो x अक्ष पे। यदि हम नीचे कुछ भी मान आता, मान लीजिए -1 में आ जाता, ठीक, या +1 हो जाता तो ऊपर होगा या नीचे होता, लेकिन ये इसी पे कह रहा है, इसी पे जो उसका मान होगा तो y और y डैश की तरफ क्या होगा, उसका मान 0 होगा। ठीक, यानी कि x अक्ष पे जो मान बोले यहाँ पे x अक्ष पर कोटि का जो मान होगा क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि y या y डैश की तरफ जो मान होंगे वो शून्य होंगे। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो x, 0 होता है। x, क्या होता है, 0 होता है। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, x, 0 होता है। x अक्ष पर x अक्ष पर 0, x, 0 का होगा, कैसे कि x अक्ष पर तो x का मान तो होगा पर y का मान नहीं होगा। आपको x और y यही ना पॉइंट चाहिए, x का मान तो होगा पर y का मान नहीं होगा, 0 होगा, ठीक ना। x अक्ष पे बोला जा रहा है, यदि x अक्ष से हटकर बोला जाता तब दोनों का मान होता है, x और y दोनों का मान होता है। ठीक, यदि हम कह दे 2,2 कह दे तो 2 e का है, 2 x का है और ये 2 y का है। ठीक, तो e दोनों अक्षों से हटकर है, यानी कि कहीं ना कहीं बीच में इसका मान आएगा। ठीक, इसी प्रकार से अब देखते हैं कि y अक्ष पर भुजा का जो मान होता है, यानी भुज जिसे बोलते हैं, भुज, उसका मान जो होता है वो शून्य होता है। ठीक, y अक्ष पर भुज का मान क्या होता है, शून्य होता है। y अक्ष पर भुज का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो y अक्ष पर भुज का मान शून्य होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0, y होता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, y होता है। यानी कि अब रहा सवाल कि y अक्ष पर तो होगा पर x अक्ष पर उसका मान नहीं होगा। ठीक, यानी कि इसका मान क्या होगा, 0, y होगा। y का मान कुछ ना कुछ तो होगा पर x का मान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे तो मान पड़ेगा पर दोनों साइड मतलब कि x डैश की तरफ और x की तरफ उसका मान नहीं होगा। ठीक, ये था आपका x अक्ष पर भुज का मान जो होता है शून्य होता है, यानी कि इसका जो निर्देशांक होगा वो 0, y होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब देखिए यहाँ समझते हैं, ये आपको होता है प्रथम चतुर्थांश। ये क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये आपका होता है द्वितीय चतुर्थांश, ठीक, यानी कि सेकंड चतुर्थांश होता है। ये होता है तृतीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड। और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक, चतुर्थांश। अब देखिए चतुर्थांश हो गया, यानी कि प्रथम चतुर्थांश ये होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है। यानी कि 4 चतुर्थांश होते हैं। चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं।
प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब रहा सवाल कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी दूरियां होती है वो प्लस और प्लस में होती है। प्रथम में प्लस और प्लस, कैसे कि y तरफ यानी ऊपर और इस साइड x तरफ भी दोनों दूरियां जो होती है, जो दोनों मान बराबर प्लस में होता है। उसके बाद इसमें जो मान होती है वो माइनस और प्लस में होता है। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता है, ठीक। तृतीय में माइनस और माइनस होता है, क्यों? क्योंकि इधर माइनस और इधर निगेटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है, और x तरफ पॉजिटिव होता है और y तरफ पॉजिटिव होता है, x तरफ निगेटिव होता है। इसलिए इसमें माइनस माइनस हो गया, क्यों? क्योंकि इसका मान भी माइनस में और इसका मान भी माइनस में होगा। इसमें इसका मान प्लस में होगा और इसका मान माइनस में होगा। अब रहा सवाल इसमें, तो इसका प्लस और माइनस होता है। याद रखिए पहले x का मान लिखाता है, उसके बाद y का मान लिखाता है। तो ये x तरफ जो है वो क्या होगा? प्लस में, और नीचे तरफ एक y डैश की तरफ माइनस में। तो इसका जो निर्देशांक होगा प्लस और माइनस होगा। ये था आपका क्या? चतुर्थांश था, ठीक है। ये आपका चतुर्थांश था, चतुर्थांश के बारे में बताया। अब रहा सवाल कि ये जितने पॉइंट है समझ में आया कि नहीं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो और अच्छे से भी आया होगा। कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी हम बता रहे हैं आगे।